नमस्कार। आज 15 अगस्त सन 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी टीवी पर। आज जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर लखनऊ में राष्ट्रगान के पश्चात राष्ट्र ध्वज का अभिवादन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। स्मरणीय है, श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में ही राजधानी लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज स्थापित किया था। ये पार्क ब्रिटेन के हाइड पार्क से भी ज्यादा बड़ा 376 एकड़ क्षेत्रफल में बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज उनको याद करने का दिन है जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये भी याद रखें कि हमारे सामने दुनिया की तमाम चुनौतियां हैं, उनको भी स्वीकार करना होगा। हमारा किसान जितना मजबूत होगा, देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हम अपने नौजवानों का भविष्य उतना बेहतर कर पाएंगे। हमारे व्यापारी संपन्न हों और दुनिया से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत करने में जो भी त्याग करना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अंबेडकर और नेताजी मुलायम सिंह यादव आदि समाजवादी विचारकों ने जो सिद्धांत दिए, उन पर जब देश चलेगा तभी गैर बराबरी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर सबसे ज्यादा सांसद जिताए। हम संकल्प लेते हैं कि किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार मिले, सभी हाथों को काम मिले। श्री यादव ने कहा कि पूरा देश खुशी के साथ 15 अगस्त मना रहा है। भाजपाई झूठ न बोलें, इस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। उन्होंने कहा हमारी विदेश नीति फेल है। जितनी मजबूती से दूसरे देशों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, वे नहीं खड़े हुए। पड़ोस से अच्छे संबंध होने चाहिए। समय समय पर कई देश हमें धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर तो कभी जमीन के नाम पर। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जिनके दोस्त और मित्र ज्यादा होते हैं। हमारा कारोबार लुट गया है। अमेरिकी टैरिफ से हमारा उद्योग जगत प्रभावित हुआ है। पानी के जहाजों में सामान भरा पड़ा है। निर्यात डावाडोल है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना होगा। किसानों को सुविधा देनी होगी। श्री यादव ने कहा कि हमारा उद्योग जगत संकट से गुजर रहा है। भदोही जैसे शहर का कारोबार रुक गया है। माल ना अमेरिका जा सकता है और ना वापस भारत आ सकता है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन से है। मुंह से स्वदेशी है, मन से विदेशी। मन से भी स्वदेशी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकड़जाल डरावना है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। जीएसटी में सबसे ज्यादा संशोधन के बावजूद कारोबार नहीं बढ़ा। नोटबंदी से क्या क्या फायदा हुआ है, सरकार को बताना चाहिए। इनकम टैक्स का नया कानून आया है। 1 रुपया भी खर्च करोगे तो बताना होगा कहां खर्च किया है। इनकम टैक्स का नया कानून आजादी को रोकने वाला है। वोट कैसे काटना है, ये भाजपा का हुनर है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र बचाने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि संगी साथी लोग जान लें कि भाजपा के स्थापना सम्मेलन में तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी विचारधारा को सेक्युलर बताया था। 9 साल पूरे होने पर इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए। सुनने में आता है कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ संगठन बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा हो सके। संगी साथियों को भी पहले की सेक्युलर विचारधारा को ध्यान में रखकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने भाजपा को गच्चा दिया है। ये ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, ना कभी इस पार्टी की विचारधारा को पसंद किया। केवल कुर्सी पर बैठने के लिए इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। इन्होंने पूरी पार्टी को गच्चा दिया है। श्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से पूछा कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और 2025 में क्या है।
हम उस प्रदेश से आते हैं जहां मेड़ कटने पर भी लाठी चल जाती है, हत्या हो जाती है। संगी साथी बताएं कि भारत की कितनी जमीन चीन ने छीन ली है, अब भारत का कितना क्षेत्रफल है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज मजबूत होनी चाहिए, अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, दुनिया में तकनीक का बदलाव हो रहा है। फौज में टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन चलाने वाले प्रशिक्षित सैनिक होने चाहिए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत मोबाइल का सबसे बड़ा हब नोएडा में बनाया था। यूपी में सेमीकंडक्टर का कोई कारखाना क्यों नहीं लगा? उन्होंने कहा कि भाजपा ने पीडीए के साथ बड़ा अन्याय किया है। इनके जितने पीडीए विधायक हैं वो मुंह बंद किए हैं, बोल नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ का पुराना काम हाथ देकर ट्रक रोकने का था। अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे। प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हटाओ। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ा दंगा कराने वाले हैं। एक एक दंगाई का नाम बोलें, सब भाजपाई मिलेंगे। पुलिस पर दबाव है, भाजपाई को मत पकड़ना। समाजवादी पर झूठे मुकदमे लगा देना। फतेहपुर में हिंदू मुस्लिम घटना क्यों की गई? क्योंकि भाजपा के लोग वहां जमीन हथियाना चाहते हैं। जमीन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए की है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी में भाजपा ने सबसे ज्यादा तालाबों पर कब्जा किया। इनको विजन का पता नहीं। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों से आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। आज़ादी के बाद का रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है। भाजपा ने देश को संकट में फंसा दिया है। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है। वो अपना नॉन-वेज दूध जबरन भारत पर थोपना चाहता है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी नकलची हैं, प्रधानमंत्री जी की बातों को दोहराते हैं। भाजपा राज में पढ़ाई पर पाबंदी है। समाजवादी कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगा रहे हैं। विकसित देशों में धर्म जाति के आधार पर सजाएं नहीं मिलती हैं। मुख्यमंत्री जी के 9 साल के शासनकाल में सेमीकंडक्टर की कौन कहे सुतली बम भी नहीं बना। जो भी प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं सभी समाजवादी पार्टी ने कराए हैं। मुख्यमंत्री जी सेमीकंडक्टर को बस का कंडक्टर समझते हैं। आरएसएस संस्था अंग्रेजों ने बनवाई। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति चलाई। भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, ये कहने को स्वदेशी, असल में विदेशी मन के हैं। भाजपा भ्रष्टाचार करती है, जमीनों पर कब्जा करती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जनता को धोखा दे रही है, उससे प्रदेश की जनता को बचाना होगा। भाजपा के कारण लोकतंत्र खतरे में है, वोट से लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, भाजपा को हटाना राष्ट्र हित में है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया है। पीडीए को हमें मजबूत करना है। पीडीए की मजबूती के आगे भाजपा सरकार कहीं टिकने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी के साथ आम जनता खुशहाल होगी। संविधान, लोकतंत्र भी बचेगा। आरक्षण से रोजगार मिलेगा। इसी के साथ आज की ये अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार।